आईपीएल 2025 से चेन्नई सुपर किंग्स यानी धोनी की सीएसके का सफर अब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि 16 अंकों तक सीएसके अब पहुंच नहीं पाएगी, 10वें नंबर पर है और 14 अंकों पर क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल चेन्नई के लिए होने वाला है। अभी आधे मुकाबले हो चुके हैं, आधे से ज्यादा मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन इस बीच अगर आप देखते हैं राजस्थान रॉयल्स का सफर पहले खत्म हुआ और अब जो है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई का सफर भी खत्म हो चुका है। और इस साल बहुत कुछ हुआ, 5 बार की चैंपियन है चेन्नई, आईपीएल की सबसे सफल टीमों में गिना जाता है चेन्नई को, क्योंकि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 5-5 बार खिताब आईपीएल का जीता है। 18वां सीजन था, 18वें सीजन में यानी कि 17 सीजन अभी तक हुए हैं, 17 सीजन में से 10 जो अगर आप ट्रॉफी देखते हैं तो वो मुंबई और चेन्नई के पास है। मुंबई हालांकि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर, लेकिन चेन्नई को अगर आप देखते हैं 10 टीमों में से सबसे नीचे 10वें नंबर पर चेन्नई है। और आज जो है हैदराबाद के साथ हार कर चेन्नई ने कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को खत्म कर दिया, अपने सफर को खत्म कर दिया। और इस सीजन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार हुआ। क्या कुछ हुआ तो भाई देखिए, आरसीबी ने 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि घर पे आके हराया, यानी कि जिसको गढ़ कहा जाता था, चेपॉक जो सीएसके का गढ़ हुआ करता था, महेंद्र सिंह धोनी की टीम का जो गढ़ हुआ करता था, उस अभेद किले को कई टीमों ने गिराया है। सबसे पहले आरसीबी पहुंची 2008 के बाद पहली बार यहां पर जो है चेपॉक के अंदर जीत दर्ज करती है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो 2010 में दिल्ली लास्ट बार जो है चेपॉक के मैदान पर सीएसके के गढ़ में जीती थी, और अब 15 साल बाद 2025 के आईपीएल में सीएसके को उसके घर में हराया। हैदराबाद जो आज जीती है वो आज तक कभी भी चेपॉक में जीती नहीं थी, महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ में कभी चेन्नई में जीती नहीं थी, लेकिन इस बार हुआ। यानी कि इसीलिए हम कह रहे हैं जो आज तक नहीं वो इस बार देखने को मिल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो कप्तानी कर रहे हैं, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ पहले कप्तान थे, इंजर्ड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उसके बाद धोनी को कप्तानी दी जाती है, लेकिन कुछ कमाल नहीं होता, कुछ करिश्मा नहीं हो पाता है। आंकड़ा मैं आपके लिए लेके आया हूं, सबसे पहला मुकाबला जीतती जरूर है, मुंबई इंडियंस के साथ सीएसके का पहला मुकाबला हुआ था और वहां पर सीएसके ने शानदार आगाज किया। सचिन रविंद्र ने बस एक वही अच्छी पारी खेली, उसके बाद कभी अर्धशतक तक नहीं आया, और आज के मुकाबले में तो बाहर भी वो रहे हैं। पहला मुकाबला जीता, उसके बाद लेकिन आरसीबी के सामने यहां पर सीएसके को हार मिलती है, 50 रन से हारती है। तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से खेलती है और यहां पर भी राजस्थान जो है वो 6 विकेट के साथ जीत जाता है। चौथा मुकाबला दिल्ली से खेलती है और चेन्नई में आके दिल्ली जो है 15 सालों बाद 25 रन से हरा देती है। पांचवा मुकाबला पंजाब से होता है और यहां पर भी पंजाब 18 रनों से दिल्ली को चेन्नई को जो है वो हरा देती है। छठा मुकाबला कोलकाता से होता है, यहां पर कोलकाता जीतती है 8 विकेट के साथ। उसके बाद लखनऊ से होता है तो यहां पर जरूर जो है चेन्नई जीतती है 5 विकेट से, जो है चेन्नई यहां पर धोनी की अंत में अच्छी बल्लेबाजी के दम पर यहां पर जो है चेन्नई जीतती है। और आज अगर आपने देखा सीधे तौर पर चेन्नई के बाद आपने देखा जब लखनऊ से जीत हुई तो फिर मुंबई के खिलाफ खेला और यहां पर भी मुंबई 9 विकेट के साथ जीत जाते हैं। रोहित शर्मा यहां पर फॉर्म में जरूर नजर आने लगते हैं। और फिर आज हैदराबाद से, और यहां पर आपने देखा कि 5 विकेटों से जो है वो चेन्नई की टीम आज हारी है और सीधे तौर पर 9 में से मात्र 2 मुकाबले ही इस सीजन चेन्नई अभी तक जीत पाई है। 7 मुकाबलों में यहां पर चेन्नई की हार हुई है और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं 6 में से भाई 6 के 6 जीत भी जाओगे तो 14 ही होंगे। तो भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सीएसके अब भारी हो चुकी है। लग क्या रहा है, पूरा ये तय है कि सीएसके का सफर अब आईपीएल 2025 से खत्म हो चुका है। और जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ इससे पिछला मुकाबला चेन्नई हारी थी, वहां पर धोनी ने कहा भी था कि अब अगले साल के लिए टीम 11 यानी कि प्लेइंग 11 11 खिलाड़ियों का चयन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सीधे तौर पर महेंद्र सिंह धोनी अगले सीजन में भी खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये सीजन कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हार मिलती रही, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि सीएसके मजबूत है। ना आप टॉप ऑर्डर को कह सकते हैं, कॉनवे को हमने खिलाया, रचित रविंद्र को हमने खिलाया, राहुल त्रिपाठी को हमने खिला लिया, नए युवाओं को हमने यहाँ पर मौका दे लिया, लेकिन सीएसके की किस्मत नहीं बदली। ना यहाँ पर आपने देखा मिडिल ऑर्डर मजबूत नजर आ रहा है। शिवम दुबे जो हिटिंग पावर जिनको कहा जाता था, हिटिंग के लिए जाने जाते थे, वो यहां पर किस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की हम सब ने देखा। महेंद्र सिंह धोनी जरूर कुछ छक्के लगाए, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहे, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान जब आगे बढ़ता है, उम्र के साथ साथ तो भाई फिटनेस पर सवाल जरूर आता है। जिस तरीके से उनके पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसके बाद से लगातार हमने उनको परेशान देखा, लेकिन बड़ी बात है फिर भी वो खेल रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अब महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर के तौर पर सीएसके के साथ जोड़ना चाहिए, नई टीम तैयार करनी चाहिए। लेकिन भाई उनकी सोच है, उन्होंने तो कह रखा है कि भाई जब तक मेरे को चेन्नई खिलाएगी मैं
वेंटिलेटर पे रहूंगा, मैं व्हील चेयर पे रहूंगा, तब भी मुझे चेन्नई खिलाएगी तो मैं खेलूंगा। तो भाई देखते हैं कब तक खेलते हैं। इस सीजन भी लगता है कि अगला सीजन जो है वहां पर भी धोनी नजर आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगले सीजन में कुछ मजबूती के साथ अच्छे खिलाड़ियों के साथ नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पथिराना बहुत महंगे साबित हुए। नूर ने अच्छी गेंदबाजी की, खलील ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं कमाल नहीं दिखा। जडेजा वो कमाल अपना इफेक्ट जो है वो नहीं छोड़ पाए। अश्विन को कई मुकाबलों में खिलाया है नहीं, क्योंकि चल ही नहीं रहते भाई। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि चेन्नई की टीम इस बार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसका सफर आज लगभग अब खत्म हो चुका है। 9 में से मात्र 2 जीत 7 हार के साथ चेन्नई ने अपना सफर खत्म किया है। आपकी क्या राय है चेन्नई की इस स्थिति के लिए? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और खेल जगत की सभी खबरों को पहले पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।